हेलो गाइस, ये शॉर्ट स्टोरी की सीरीज चल रही है। यदि इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अरब एंड केमल मीन्स अरेबियन और ऊंट। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक ज़माने में या एक समय की बात है। देयर दोस्तों यहाँ भी देयर का कोई यूज़ नहीं है। ओनली मीन्स केवल मीन्स केवल एज अ सब्जेक्ट के तौर पर देयर को लिया गया है। ठीक है। देर वॉज एन अरब मीन्स एक अरेबियन था मीन्स एक अरब था। एन अरेबियन दोस्तों एन को देखकर मुझे लगता है कि आर्टिकल ए और एन के बारे में थोड़ा बताना चाहिए। तो चलिए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। देर इज अ यूनिवर्सिटी इन आवर सिटी या देर इज एन यूनिवर्सिटी इन आवर सिटी। दोस्तों इनमें से कौन सा ठीक होगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब तक किसी वर्ड का उच्चारण मीन्स जब तक किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से शुरू नहीं होता, मतलब कि जब तक किसी वर्ड का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से शुरू नहीं होता। हिंदी के स्वर मतलब जैसे मैंने बताया कि जब तक किसी वर्ड का उच्चारण मतलब जब तक किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मतलब उसकी जो आवाज़ है, शुरू की आवाज़, वो हिंदी के स्वर से शुरू नहीं होती। जैसे कि यूनिवर्सिटी हिंदी के स्वर क्या है कि अ आ ई ये ऐसा रह गया, उ ए आई ओ औ री। ठीक है दोस्तों, लिखित आधार पर मीन्स लिखने के आधार पर तो स्वरों की संख्या 11 है और मौखिक आधार पर मीन्स बोले जाने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। जो ऋषि है इसको री पढ़ा जाता है। री री क्या है? जो कि व्यंजन है। अगर कहे तो हिंदी के स्वर लिखित आधार पर 11 है, मौखिक आधार पर 10 है। ठीक है। आप यूनिवर्सिटी को लिख कर देखिए, यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये या क्या है? व्यंजन है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब तक किसी वर्ड का उच्चारण मीन शुरू का जो उसकी आवाज़ है, शुरू की ध्वनि है, शुरू की जो उसका साउंड है, जब तक हिंदी के स्वर से शुरू नहीं होता तब तक एन नहीं लगता। ठीक है। तो यहाँ कौन सा ठीक होगा? देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन आवर सिटी। ठीक है। आ ठीक है, ए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड मी टू हैव अ एक्सरा। द डॉक्टर आस्क्ड मी टू हैव एन एक्सरा। दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा, जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया है। चलिए आप एक्सरे को हिंदी में लिख कर देखिए। ठीक है। ये क्या है? एक्स। ये क्या है दोस्तों? स्वर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जब तक किसी वर्ड का उच्चारण, शुरू का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू नहीं होता मीन्स हिंदी के स्वर से शुरू नहीं होता तब तक उसके आगे एन नहीं आएगा। ठीक है। तब तक उसके आगे एन नहीं आएगा। ठीक है। ये तो हिंदी के स्वर से ही शुरू हो रहा है तो इसलिए एन एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है। आई होप कि आपको आर्टिकल ए और एन के बारे में पता चल गया हो। स्टेइंग इन अ डिशन मतलब एक रेगिस्तान में एक अरेबियन ठहरा हुआ था। ठीक है। द अरब हैड अ कैमल। दोस्तों हैड क्या है? हैड पजेसिव है मीन्स किसी पर अधिकार होना। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे पास गाड़ी है, क्या है? वो हमारा अधिकार है। ठीक है। आई हैव अ कार। और इसी को हमें पास्ट में कहना हो तो हम इसे ऐसे कहेंगे, आई हैड अ कार मीन्स मेरे पास एक गाड़ी थी। क्या है? पजेसिव। ठीक है। द अरेबियन हैड अ कैमल मीन्स मतलब उस अरेबियन के पास एक ऊँट था। एवरी डे मीन्स हर दिन अरेबियन यूज्ड हिज कैमल फॉर कैरिंग हिज थिंग्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हर दिन अरेबियन यूज्ड हिज कैमल अपने ऊँट का यूज करता था फॉर कैरिंग हिज थिंग्स मतलब वस्तु या सामान ढोने के लिए। ठीक है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है। वंस मीन्स एक बार, देर वॉज टू कोल्ड एट नाइट मतलब कि एक बार रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी। दोस्तों जैसे कि मैंने रात में कहा तो आप सोच रहे होंगे कि रात में कहा, इन क्यों नहीं आया? दोस्तों आपको मैं थोड़ा इन के बारे में बता दूं कि जब इन तब लगाते हैं जब कोई स्पेसिफिक रात हो, जब कोई स्पेशल रात हो। जैसे कि आई वॉज एक्सी जैसे कि आई वॉज एक्सीडेंटेड इन नाइट। क्या है दोस्तों? मैंने आपको एक स्पेशल रात बताई जहां जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जब मेरे साथ दुर्घटना हो गई थी। ठीक है। कोई स्पेशल रात बताने के लिए इन नाइट का यूज करते हैं, अदरवाइज एट नाइट। ठीक है। सो मीन्स इसीलिए अरेबियन मेड अ टेंट मतलब अरेबियन ने एक टेंट बनाया। तो मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है मेक, मेड और मेड।
ठीक है। मेक, मेड, मेड दोस्तों वर्ब क्या होता है, ये क्रिया होती है जिसको हम करते हैं, मीन्स जिस मतलब जिस काम को हम करते हैं, जैसे कि खाना, बैठना, उठना, जाना, आना, भिजवाना, ठीक है। जिसके पीछे ना आता है वो अधिकतर वर्ब ही होते हैं, ठीक है। तो अरेबियन मेड अ टेंट टू टेक रेस्ट एट नाइट, मतलब मीन्स इसीलिए अरेबियन ने एक टेंट बनाया आराम के लिए रात में, ठीक है। इसीलिए अरेबियन ने आराम के लिए रात में टेंट बनाया, ठीक है। दैट नाइट द अरेबियन ले स्लीप इनसाइड द टेंट, मतलब कि दैट नाइट मीन्स उस रात, द अरेबियन ले क्या है दोस्तों, तो होता है लाई, LIE, ठीक है। लाई का मतलब होता है लेटना या किसी स्थान या किसी अवस्था में होना। इसकी फॉर्म्स क्या है, लाई, ले और लेन, ठीक है। ये क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट नाइट मीन्स उस रात, द अरेबियन ले और स्लीप इनसाइड द टेंट, मतलब उस रात अरेबियन सोया हुआ था इनसाइड द टेंट मीन्स टेंट के अंदर। वाइल मीन्स जब, द केमल स्टूड आउटसाइड, जब वह ऊंट ठहरा बाहर, मतलब जब वह ऊंट बाहर ठहरा। एट मिडनाइट द केमल वॉक हिज मास्टर, मतलब आधी रात में उस ऊंट ने उठाया मीन्स जगाया अपने मास्टर को, ठीक है। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे विनती करी, टू अलाउ हिम, अपने लिए, टू पुट हिज हेड इनसाइड, मतलब रखने के लिए, हिज हेड उसका सिर, इनसाइड मतलब उसका सिर अंदर रखने के लिए अपने मास्टर से उसने विनती करी, ठीक है। एज मीन्स जब, इट वॉज बिटर कोल्ड आउटसाइड, मतलब जब कड़ाके की ठंड थी बाहर, मीन्स जब कपकपाने वाली ठंड थी जिससे दांत कपकपाए, ऐसी ठंड थी बाहर, ठीक है। द अरेबियन अलाउड हिम टू डू सो, मतलब उस अरेबियन ने आज्ञा दे दी, किसको, हिम मीन्स उसको, टू डू सो ऐसा करने के लिए, ठीक है। उस अरेबियन ने ऐसा करने के लिए उसे अनुमति दे दी। आफ्टर अ वाइल मीन्स थोड़े ही देर बाद या थोड़े समय बाद, केमल आस्क्ड द अरेबियन, मतलब उस ऊँट ने अरेबियन से पूछा, इफ ही माइट पुट हिज नेक इनसाइड द टेंट, मतलब यदि ही माइट पुट मतलब वह रख सकता है, हिज नेक मतलब अपनी गर्दन, इनसाइड द टेंट मतलब टेंट के अंदर, मतलब कि यदि वह अपनी गर्दन टेंट के अंदर रख सकता है। बिकॉज मतलब क्योंकि, इट वॉज टू कोल्ड आउटसाइड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी, इट वॉज थी, टू कोल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड, आउटसाइड मीन्स बाहर। द अरेबियन डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू डूइंग इट, मतलब वह जो अरेबियन था उसने नहीं किया, ऑब्जेक्ट मतलब विरोध नहीं किया, टू डूइंग इट ऐसा करने के लिए उसका विरोध उस अरेबियन ने नहीं किया, ठीक है। सून आफ्टर मीन्स थोड़े समय बाद, द केमल रिक्वेस्टेड हिम अगेन, मतलब थोड़े ही देर बाद उस ऊँट ने दोबारा विनती करी उससे, ठीक है। हिम मतलब उस अरेबियन से, टू अलाउ हिम अपने लिए, टू ब्रिंग हिज लेग्स इनसाइड, मतलब ले जाना, ब्रिंग का मतलब होता है ले जाना, हिज लेग्स इनसाइड अपनी टांगे अंदर ले जाना, ठीक है। थोड़ी देर बाद उस ऊँट ने दोबारा विनती करी अपने लिए, अपने टांगों को अंदर लेने के लिए, लेग्स इनसाइड अपने टांगों को अंदर लेने के लिए, ठीक है। द अरेबियन एग्रीड, एग्रीड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में मीन्स मानना, राजी होना, ठीक है। द अरेबियन एग्रीड, वह अरेबियन राजी हो गया। नाउ द केमल स्टूड कंप्लीटली, नाउ मीन्स अब, द अरेबियन स्टूड कंप्लीटली इनसाइड, ठीक है, मतलब कि अब वह ऊँट पूरी तरह से अंदर ठहर गया, ठीक है। बट क्योंकि, एज देयर वॉज नॉट एनफ स्पेस फॉर बोथ ऑफ देम, एनफ स्पेस मतलब सफिशेंट स्पेस, मतलब जितना उनको चाहिए था उतना स्पेस वहाँ नहीं था। देयर वॉज नॉट एनफ स्पेस मतलब उतना स्पेस नहीं था उन दोनों के लिए जितना उनको चाहिए था, ठीक। ही पुश्ड द अरेबियन आउटसाइड टू शिवर इन कोल्ड, मतलब वही मतलब वह जो ऊँट है, पुश्ड दोस्तों, पुश का मतलब होता है कि धकेलना, आगे धकेलना, ठीक है। ही पुश्ड द अरेबियन आउटसाइड, मतलब उस ऊँट ने अरेबियन को बाहर धकेल दिया, ठीक है। टू शिवर मतलब कपाने के लिए, इन कोल्ड मतलब ठंड में। कहने का मतलब ये है कि उस ऊँट ने ठंड में सुकड़ने के लिए उस अरेबियन को बाहर धकेल दिया, ठीक है, उस अरेबियन को बाहर धकेल दिया। मोरल मीन्स नैतिकता, गिव हिम एन इंच एंड ही विल टेक एन इल, मतलब कि किसी को उंगली पकड़ाओ तो वह हाथ पकड़ लेता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, ठीक है।